अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज वीडियो छोटी बनाऊंगी इसलिए कि 3-4 दिन के कुछ क्लिप्स मेरे पास इकट्ठे हुए थे। अगर आज मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी फिर गैप आ जाएगा, फिर आप कहेंगे नीला वादा करके गायब हो जाती है। अच्छा जी, जो मेरा काम था सैलरी के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। वह आगे जो अल्लाह की मर्ज़ी, पहले भी जो अल्लाह की मर्ज़ी थी आगे भी जो अल्लाह की मर्ज़ी। वहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि कायदे आज़म का मज़ार दिखाने की कोशिश करूँ, ज़रा आगे निकल आए तब मुझे पता चला हाँ है मेरे पास तो कैमरा भी है, मैं वीडियो शूट कर सकती थी। अभी भी आपने सामने देखा। वापसी पे हम लोग आ गए थे। यहाँ पे जावेद निहारी है मेरे ख्याल में हैदराबाद साइड पे, वहाँ की हलीम और जो क्रिस्पी से नान होते हैं वहीं बाहर बैठ के हम लोगों ने एंजॉय किया। आप भी आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। और फिर निहारी नहीं है, ये हलीम है। हो मैं उल्टे उल्टे अल्फाज बोल रही हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोगों ने लंच कर लिया था, फिर घर वापस आए और मैं आते हुए तरबूज़ ले आई थी और इसको मैंने कटवा के फ्रीज़ कर दिया था। शाम के टाइम जब उठी हूँ तो फिर इसको मैं खा रही हूँ। आप लोग आए ये भी इंजॉय करें। गर्मियों के मौसम में तरबूज़ ही बेहतरीन साथी है, सुकून, राहत, फरहत सब कुछ देता है। बस इसे खाने के बाद पानी नहीं ऊपर पीना चाहिए। अच्छा जी, शाम में फिर मैं आई थी अपने दूसरे कमरे के अंदर और यहाँ पे मिट्ठू साहब जो है ना वो लगे हुए करतब दिखाने के लिए। और भाभी ये डिनर सेट इस तरह का घर में इस्तेमाल के लिए लेकर आई हैं। बड़ी प्लेटें, छोटी प्लेटें, उससे छोटी प्लेटें और छोटे बॉल जो होते हैं जिसे पंजाबी में मैंने पहले भी कहा कोलियाँ। तरबूज हमारा मिट्ठू बड़े शौक से खाता है, लेकिन चूंकि ये फ्रिज के अंदर से निकला था तो ठंडे को मुंह मार के साइड पे हो जाता है। लेकिन अब वो कह रहा है कि मुझे 2 छोटी छोटी कतरियाँ क्यों दी हैं जब तुम डब्बा इतना अपने सामने लेके बैठी हुई हो। मन मौजी है ये हमारा परिंदा। वो अम्मू बैठी हुई है, अम्मू के कदमों में जाके और अम्मी के सर पे चढ़ के बैठ जाता होता है और यहाँ पे ये मेरे घुटने पे चढ़ के बैठा हुआ है। और अभी मैं ये उतरेगा नीचे मोहतरम और जाके देखेगा कि इसको तरबूज नज़र आया, अपनी मर्ज़ी का पीस उठाना है, इसने मुँह मारना है उसके ऊपर और वही पीस मैंने उसको देना है। इसके अलावा ये साहब खाएगा ही नहीं। ये हमारे मिट्ठू की कारस्तानियाँ। लो भाई तुम खा लो। और देखें कैसे इसका चूस चूस के पानी पी जाता है। तो ये तो इसके करतब जारी रहेंगे। हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा मिट्ठू ही है। हर सुबह के टाइम जब मैंने स्कूल जाना होता है ना, जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ, मेरे साथ बातें कर रहा होता है, छोटी छोटी आवाज़ें लगा रहा होता है। मिट्ठू बच्चा, पापा का बेटा, मिट्ठू प्यारा, इस तरह के छोटे छोटे लफ्ज़ बोलता रहता है। और पटक्कू, पटक्कू है ये हमारा। 4 है लेकिन ये माशाल्लाह से बड़ा एक्टिव और बोलता है, बाकी नहीं बोलते। चले जी आ जाए। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से थोड़ा शुरू किया है। अच्छा, रमज़ान में ना मैंने कुछ ड्रेसेस की शॉपिंग की थी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं थी क्योंकि मैंने कहा चलो बाद में दिखाएंगे। उसमें से एक ये ड्रेस था जो 2 पीस बड़े अर्ज का कपड़ा मिलता, 3.5 गज़। ये इसको देख के अम्मी कह रही थी हमेशा कितना लाइट कलर लाई। मैंने कहा अम्मी इतनी कुछ सड़ी गर्मी है ना बाहर कि आपको पता लगे। यहाँ पे आपको सही कलर नज़र आएगा। ये वाला डिसेंट सा है, लाइट वेट सा है। इसे 1-2 दफ़ा स्कूल पहन के, अब घर के कपड़े भी तो मेरे पहन बनाने लायक है क्योंकि जून जुलाई की 2 महीने की छुट्टियाँ हैं तो उसमें तो ज़रूरत पड़ेगी ना। इसका मैं इसलिए कटिंग कर रही थी कि मैंने सोचा कि आज इसकी नेकलाइन कटिंग कर लूँ, लेकिन मेरी सेहत मुझे इजाज़त नहीं दे रही है। स्नीजिंग ख़त्म नहीं हो रही। अभी भी कितनी दफ़ा बीच में रुक रुक के मैंने वॉइस ओवर किया है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कल जब जुमा बाज़ार गई थी ना, वहाँ से लेस ली थी। लेस के अंदर से इन्होंने रिबन पास किया हुआ है और जो पर्ल है ना वो लेस के ऊपर इस तरीके से जैसे वो मेरी वाली मशीन लगाती है ना वैसे। ये लेस 2 रंगों में दस्तियाब थी। बाहर वाला पोर्शन तो वाइट ही वाइट था, पर्ल भी वाइट थे। अंदर जो रिबन है वो एक मरून था और एक ये मुझे दूर से ही इतना फैसिनेट किया। लेकिन ये मुझे बोल रहे थे 150 रुपये गज़। मैंने कहा हद हो गई है, मैं चुप कर गई। जब मैंने 1-2 लेसेस ली ना और तो फिर कहते हैं हम कम कर देंगे, तो 100 रुपये गज़ के हिसाब से लिया। मुझे बड़ी प्यारी लगी है, रॉयल सा रिच सा कलर है इसका। अम्मी को मेरी को ना पर्पल कलर बड़े पसंद है, तो जब मैं लेकर आई तो अम्मा कहती हैं इतना सोना सुथरा कलर। मैंने कहा चले भी ठीक है। दूसरी ये लेस ये 50 रुपये गज़ के हिसाब से मिली थी मुझे, थोड़ी सी डर्टी हुई हुई है, इसको धोना पड़ेगा। इसके ना आप चाहे तो सेंटर से 2 हिस्से भी कट करके लगा सकते हैं, चाहे तो सिंगल एक। इसका मैंने कोई काम करना है तभी मैंने उससे उठाया। इस तरह के जो कलर होते हैं ना ऑफ वाइट से बेज से कलर के, वो कम ही मिलते हैं। और तीसरी जो लेस है वो ये वाली है, पॉम पॉम वाली, एक ज़माने में चली थी। अच्छा, यहाँ पे जो लेसेस लेके आते हैं ना वो होती हैं बड़े बड़े थानों में लिपटी हुई होती हैं, जैसे कि बड़े बड़े होंगे 100 मीटर 200 मीटर के थान होते हैं। तो ये कोई नया ही बंदा आके बैठा था, पहली दफ़ा इसे मैंने देखा है तो ये थोड़ी महंगी दे रहा था। बहरहाल ये वाली 20 रुपये गज़ के हिसाब दिया है। इसके पॉम पॉम बड़े प्यारे बने हुए हैं। ये मैंने सोचा था कलियों वगैरह पे, दामन वगैरह पे। और जो नॉर्मल दुकानों से मिलती है उसमें एक स्ट्रेच सा आता है, इलास्टिक सी होती है, वैसी नहीं है। फ़ाइन है, इसको इस्तेमाल करके देखूँगी अगर बेहतर लगेगी फिर इस बंदे को ढूंढूंगी, इससे और ले लूँगी। लेकिन ये इसके पास एक ही वाइट ही कलर की थी और थी नहीं, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसके टायर मुझे बड़े बड़े प्यारे लग रहे हैं और अम्मी भी मुझे ये कही थी चाहो तो बीच से काट के। मैंने कहा नहीं, इस तरह ही अच्छी लग रही है, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। मैंने कहा थोड़े से व्लॉग में आपको बता दूँ कि मेरी कंडीशन कैसी। थोड़े से 1-8 दिन और बिजी हूँ, फिर दोबारा से आते हैं। मैंने नेकलाइन कटिंग करना, ये ड्रेस मैं ऑलरेडी आपको अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, इसकी भी स्टिचिंग बाकी है। इंशाल्लाह हो गया नज़ला,
हो गई हूँ ना मैं ठीक, अब इंशाल्लाह मैं बेहतर हो जाऊँगी और ईद के ड्रेसेस बड़ी ईद के बनाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।